तो वहाँ पर अफगानी जो ये बात कहने लगे कि आपने खामखा हमारे ऊपर एतराज़ किया और पुरानी बातें वो लेकर आप हमसे नफ़रत करते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। हम यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। खैर मैंने उनको जवाब नहीं दिया। तो उन दोस्तों ने ये कहा कि ये पुरानी जो तज़ादात थे अब उनको भूल जाएं, मिलकर काम करना चाहते हैं। और हमने आपकी तकरीर सुनी वहाँ पर और डिस्कशन जो आपने इब्तदाई तौर पर किया, तो वो तो ज़ाती हमले कर रहे थे, लेकिन आपने जो भी बात की वो एक सियासी और नज़रियाती बात थी। तो मेहरबानी करके आप हमारे ऊपर एतराज़ न करें। खैर मैंने तो उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। तो उस मामले को तो हमने छोड़ दिया, जलसा शुरू हो गया। उस जलसे के दौरान मैं नीचे बैठा हुआ था और ज़ाहिर है जो लीडरशिप मुंतखब हुई वो स्टेज पर थी। तो मुझे 2 मरतबा अफजल खामोश ने कहा कि कामरेड आपको तकरीर करनी है। दोस्त आया, उन्होंने कहा कि खामोश साहब कह रहे हैं आपको तकरीर करनी है। तो मुझे बार बार कहें कि आप तकरीर आके करें, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के पूरे जो सेशन हुआ उसको कंक्लूड करना होता है, लोगों को बताना होता है कि हमने क्या फैसले किए हैं। अब वो न ज़हूर उस तरह की तकरीर कर सके, न अफजल खामोश कर सके, न सूफ़ी साहब कर सके। तो वो मुझे बार बार कहें कि आप आएँ। एक मरहले पर सूफ़ी साहब स्टेज से उठकर नीचे आया और उन्होंने हाथ जोड़े कि आप चलें तकरीर करें, आपका इख्तलाफ है अपनी जगह है। खैर मैं गया, वहाँ पर मैंने तकरीर की। जलसा ख़त्म हुआ तो वही अफ़गानी दोस्त जो है शोले जावेद वाले, वो फिर उन्होंने आके मुझे घेर लिया। मैंने उनसे कहा कि देखो आपको मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में हमारे कामरेडों के आप कातिल हैं, हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, उस तारीख को नहीं भुलाया जा सकता। अगर आप कहें कि पाकिस्तान में हम आपके साथ मिलकर या अफ़गानिस्तान में आपके साथ मिलकर कोई सियासत करेंगे, इसका कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। हम वहाँ से चले गए, सिंध पहुँचे। ये जब सिचुएशन वहाँ रखी तो कामरेड नाजिश ने कहा तुमने गलत किया, जब मैंने कहा था बायकाट करना तो बायकाट क्यों नहीं किया, उन्होंने तो साजिश की। अच्छा, अब पंजाब के दोस्तों ने हमसे राब्ते करने शुरू कर दिए कि भाई ये ज़्यादती हुई है, ये जो नेशनल काउंसिल मुंतखब हुई है ये हमारी नुमाइंदाई नहीं है। अब इसके बाद हमने गौर किया कि क्या करना चाहिए। तो पंजाब के वो दोस्त जो मज़दूर किसान पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और कम्युनिस्ट पार्टी के हम दोस्त जो सिंध में थे, इन्होंने मिलकर फ़ैसला किया कि हमें स्पेशल कांग्रेस रिक्विजिट करनी चाहिए। मैंने कामरेड मौला बख्श ने दौरा किया पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, पख्तूनख्वा का, और हमें बेइंतहा पजीराई मिली। यानी जो उसूल होता है स्पेशल कांग्रेस का या कुल पार्टी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का कि लास्ट कांग्रेस के डेलीगेट्स की 51% अगर मेंबर्स रिक्विजिट करें, दस्तखत करें, तो सेंट्रल कमेटी की जिम्मेवारी है कि वो कांग्रेस बुलाए। हमारे पास 85% लोगों के दस्तखत मिल गए और वो फिर इस्लामाबाद में NIH में ज़हूर के घर मीटिंग हुई। वहाँ हमने वो रिक्वेजिशन रखी कि भाई स्पेशल कांग्रेस बुलाओ। उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं बुलाते क्योंकि मेजॉरिटी में वो थे। उन्होंने कामरेड मौला बख्श और मुझे पार्टी से ही निकाल दिया। यानी बजाय इसके कि वो उस रिक्वेजिट पर गौर करते, उन्होंने हमें निकाल दिया। हम वहाँ निकल गए। निकलने के बाद हमने जाके अपनी मीटिंग की और फैसला किया कि इसी रिक्वेजिशन पर पार्टी की कुल पार्टी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस बुलाते, और वो हमने दिसंबर 99 में डर की कामरेड मांदल शहर के गांव में कुल पार्टी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस की, और उसमें हमने CMKP से अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी को दोबारा बहाल करने का फैसला किया। और उसमें नई सेंट्रल कमेटी आई, उसमें कामरेड मौला बख्श सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया। कामरेड इमाम अली नाजिश का इंतकाल हो चुका था, और हमने तय किया कि नई हिकमत अमली का दस्तावेज़ जो है वो तैयार करने के लिए हमें 1.5 साल दिया जाता है, और उसके बाद कांग्रेस मुनक्किद करके
और वो डॉक्यूमेंट पास कराया जाएगा, जो फिर हमारी मार्च 2002 में हैदराबाद में कांग्रेस हुई और वहाँ पर हमने वो थीसिस पेश की और पार्टी की दोबारा एक बहाली शुरू हो गई। तो ये अवामिल थे जिसके नतीजे में टूट फूट। मिसाल के तौर पर बाद में फिर जो कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी रह गई उसके अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई और वहाँ पर अफजल खामोश जो है वो बस भर के जलसे की तरह ले आया एक कांग्रेस उनकी में, और वहाँ आके उन्होंने कहा कि हमने मजदूर किसान पार्टी बहाल कर दी। तो जो लोग ये सदीक डोगर और चौधरी लतीफ़ सूफी खालिक वाले ये कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी में रह गए और वो इनसे अलग हो गया। अच्छा, अब ये जो कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी में रह गए इनके अंदर आपस में खींचातानी हो गई कि आपने रुसवा कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी भी अलग हो गई, मजदूर किसान पार्टी भी अलग हो गई। अब कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी क्या है जो आप इसको रखे हुए हैं? इस दौरान एक मूव शुरू हुई जो एक नई पार्टी बनाने के लिए, जिसमें ये कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी, वर्कर्स पार्टी मिंटो की, सोशलिस्ट पार्टी का बचा खुचा हिस्सा और प्रोफेसर लाहौर के होते थे अजीजुद्दीन वालों के साथ होते थे, उनका एक ग्रुप था अवामी जमहूरी फोरम। इन्होंने मिलकर फिर ये पार्टी बनाई और अवामी पार्टी जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी से लोग निकले थे उन्होंने एक अवामी पार्टी बनाई थी, तो ये मर्ज करके इन्होंने फिर अवामी वर्कर्स पार्टी बना ली। इस तरह कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई। अब वो मुल्तान में एक बंदा बैठा हुआ है जो कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी का विरोध करता रहता है। और ये पिछले दिनों एक फेसबुक पर मैंने पढ़ा कि तैमूर रहमान ने मुझे जिम्मेवार करार दिया कि काजी के साजिशों के नतीजे में कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी टूटी। तो उसकी वजाहत यह है कि मैं लाहौर में कामरेड सादिक जतोई के घर ठहरा हुआ था। वहाँ मेरे पास फारूक तारिक मिलने आया कि आपकी रेलवे में मेहनत कश यूनियन है, उनकी कोई एजिटेशन वगैरह होती है, हमें बुलाते नहीं, हम चाहते हैं मिलकर करें, ये है वो है। इसी तरह तैमूर रहमान और सैयद अजीम मुझसे मिलने आए और उन्होंने एक तीसरा बंदा था वट्टू आगे पीछे कोई नाम है जो बाद में फिर कनाडा शिफ्ट हो गया। इन तीनों ने कहा कि हम कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी नहीं चल पा रही, वो टूटने जा रही है। जब टूट जाए तो आप फैसला कीजिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करेंगे या मजदूर किसान पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह तैमूर रहमान को तो चीज़ों का पता ही नहीं था, न उसमें उसका कोई रोल था। लेकिन उसूली और नजरियाती तौर पर कहा जाए तो 3-4 बातों का ख्याल रखना चाहिए कि इस एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा। पहली बात कि हम फ्रस्ट्रेट माहौल में कि दुनिया के अंदर ये नारे बुलंद हो रहे हैं कि सोवियत यूनियन टूट गया, सोशलिस्ट ब्लॉक टूट गया, अब मार्क्सिज्म की ज़रूरत नहीं है, अब ये सरमाएदाराना निज़ाम तारीख का आखिरी निज़ाम है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में जोश में आके हमने मर्जर किया। हम समझते कि वो गैर फिक्री था। हमने इसका गौर ही नहीं किया कि मजदूर किसान पार्टी का ढांचा कैसे है, कम्युनिस्ट पार्टी का ढांचा कैसे है, उनकी भर्ती का तरीक़ेकार क्या है, हमारे यहाँ भर्ती का तरीक़ेकार क्या है, उनके यहाँ कैडर बिल्डिंग का क्या तरीक़ेकार है, हमारे यहाँ कैडर बिल्डिंग का क्या तरीक़ेकार है। ये सारी चीज़ें भूल गए। और जब हम तारीख पर नज़र डालते हैं तो इस तरह की कम्युनिस्ट पार्टियां आपस में मर्ज होकर एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाए, उसमें 99.9 मर्जर जो है वो नाकाम हो गए। और ये हिंदुस्तान की पार्टियों का भी हमारे सामने मिसाल है कि 1977-78 में लेफ्ट फ्रंट बनाए, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस वाला और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, ये यूनाइट हुए। आज तक यूनाइटेड फ्रंट चल रहा है, मर्जर नहीं हुआ। पहले जब उन्होंने अलायंस बनाया तो उनकी सीटें बढ़ती जा रही थी पार्लियामेंट में, और 65 तक, 12-14 से 65 तक पहुंचे। फिर वहां से टूटना शुरू हुआ सिलसिला तो आज फिर 12 तक पहुंच गए, लेकिन किसी ने एक दूसरे को कसूरवार करार नहीं दिया। तो यूनाइटेड फ्रंट तो चल सकता है उनके दरमियान, मर्जर नहीं। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत से पंजाब की कॉन्फ्रेंस थी सीपीआईएम की,
वहाँ लोगों ने सवालात पूछे कि सीपीआई वाले तैयार हैं मर्जर के लिए, आप उनके साथ मर्जर क्यों नहीं करते? तो कामरेड ने कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था कि सीपीआई ने अपना तंजीमी ढांचा ढीला कर दिया है, भर्ती का तरीकेकार जो है वो कैडर वाला नहीं है। हम अभी भी कैडर पार्टी रखे हुए हैं, अगर हमारा मर्जर हो गया तो हमारा हाल भी सीपीआई वाला ना हो जाए, ये इनके कहना था। अब वो पता नहीं उनके अंदरूनी मामलात क्या हैं, लेकिन इतना अरसा इकट्ठा होने के बावजूद मर्ज नहीं हो सकते, तो हमारे यहाँ बस ऐसे शुगुल के तौर पर हम मर्ज हो जाए, वो नाकाम रहा है। इस वजह से हमें मर्जर की बात नहीं करनी चाहिए, वर्किंग अलायंसेस बनने चाहिए। अगर वो तमाम नज़रियाती बुनियादों पर इत्तेफाक कर रहे हों, नज़रियाती असास पर है, तंजीमी ढांचे पर है, इनकलाब के अमल पर है, इन सारी चीज़ों पर इत्तेफाक हो, उसके बावजूद अलायंस का पहला मरहला वर्किंग अलायंस होनी चाहिए। उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाएं कि एक दूसरे को हम हजम कर सकें, तो फिर बिलाशक मर्जर होना चाहिए। लेकिन ऐलान करके मर्जर करें, मिसाल के तौर पर अभी ये तजुर्बा अवामी वर्कर्स पार्टी का, इन्होंने 4 पार्टियां मिलकर पार्टी बनाई, एक पंजाब 5वां ग्रुप भी था। बनने से लेकर आज तक उसमें से कितने ग्रुप टूटे? 5-6 ग्रुप टूट गए। तो ये हमारा तजुर्बा जो है वो नाकाम हुआ, और मजदूर किसान पार्टी को हम समझते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े हम उनके साथ अलायंस बनाना चाहिए, लेकिन मर्जर का मामला नहीं होना चाहिए।